नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दयालु बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। यही विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। आदर सहित विराजऊं करऊं कथा अरुगान। अनंत आनंद अनंत ब्रह्म कोटि नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। बोध भावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में वंदन। अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज को बारंबार वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में वंदन। आप जितने भी भक्तानुरागी श्री राम कथा श्रवण में श्री राम कथा मानस के इस महासरोवर में गोता लगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित है, आप सभी में सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भावना को हृदयंगम करते हुए आप सभी को अंतरतम की अनंत गहराइयों से जय जय श्री राम। भक्तानुरागियों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्री राम कथा श्रवण का, भगवत कथा श्रवण का, भगवत कथा गुणानुवाद का सुअवसर प्राप्त होता है। यह श्री रामचरितमानस जो कि प्रभु श्री राम की जीवन लीला से, श्री राम की कथा से आप्लावित है, जन जन के लिए तारनहार के रूप में हम सबके बीच है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस सुंदर मानस सरोवर का निर्माण किया है, जो कि कली काल में भटकने वाले, कली काल में परेशानियों से ग्रस्त लोगों के लिए
मार्ग प्रशस्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। यह वैसा ग्रंथ है जिसकी एक न एक चौपाई किसी को याद जरूर होती है, जिसका एक न एक लोहा किसी को याद जरूर होता है, जिसको किसी न किसी रूप से छंद का कोई भाग याद जरूर होता है। अगर पूछा जाए कि आपको श्री रामचरितमानस की चौपाई याद है, आप कह देंगे कि नहीं, लेकिन अगर कहा जाए ये आपको तो जरूर याद होगा, हे जी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि दोहा याद है कि नहीं, अगर जवाब किसी का मिलता है कि नहीं मैं श्री रामचरितमानस का दोहा नहीं जानता, तो तुरंत उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ऐसे तो श्री हनुमान चालीसा में प्रारंभ में हम इसे पढ़ते हैं, किंतु यह दोहा जो है सो श्री रामचरितमानस का कहने का भाव कि यह वैसा महाग्रंथ है जिससे इस कली काल का हर मनुष्य किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। अगर कोई प्रश्न रखता है कि हम श्री रामचरितमानस क्यों पढ़ें, हम श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण क्यों करें, तो सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ा साधन दिया है कि अगर पिता के साथ पुत्र का संबंध जानना हो तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, अगर भाई से भाई का संबंध जानना हो तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, अगर पिता का अपने पुत्र के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए इसे जानना हो तो श्री रामचरितमानस का श्रवण करें, अगर मित्र के साथ मित्र का व्यवहार कैसा हो इसे जानना हो तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, अगर किसी एक मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ किस तरह से रहने की आवश्यकता है इसकी जानकारी लेनी हो तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, अगर हमें परिवार का मुखिया बनाया गया है और पूरे परिवार का देख रेख करना है तो हम किस रूप से देखें उसे, तो इसे जानने की जरूरत हो तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, अगर शासन सत्ता आपके हाथों में मिली हुई है उसे हम किस तरह से लोगों के अनुकूल बना करके चले, अगर इसे जानना हो तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विरचित श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें। श्री रामचरितमानस कली काल में जो है एक ऐसे उखारी की तरह है कि जितने भी तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं को काट करके वह किनारे करते हैं। बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनहु गिरिराज कुमारी। यह राम कथा जो है सो कली काल की जो बिटप है, यह कलयुग की जो बिटप है जिसकी समस्याएं उन समस्याओं को काटने के लिए कुठार की तरह है। और जो भी सुंदर ताली के द्वारा इस कथा का श्रवण करता है, इस कथा का गुणानुवाद करता है, तो जिस तरह से वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी हो नीचे ताली बजाने से सभी पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह से इस शरीर पर जितने पाप रूपी पक्षी बैठे हुए हों, श्री रामचरितमानस की कथा का गुणानुवाद ताली बजाकर करने से वे सभी पक्षी उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। बहुत ही महिमा है श्री राम। एक मान सरोवर है जिसमें हंस रहता है और हंस स्नान करते हुए मोती ढूंढता है, और दूसरा
यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस सरोवर रखा है। हमारे बीच वह श्री रामचरितमानस कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, बल्कि यह मानस सरोवर है। मानस सरोवर में जो स्नान करता है वह डरते डरते स्नान करता है कि मैं डूब न जाऊं, किंतु मानस सरोवर में यह जो स्नान का अवसर प्राप्त करता है उसे लगता है कि मैं और अधिक डूबते चला जाऊं, डूबते चला जाऊं। मानस सरोवर में स्नान करने के बाद हंस मोती को प्राप्त करता है। ऐसे मानस रूपी सरोवर में स्नान करने से मनुष्य जीवन धन्य होने का एक आशीष प्राप्त करता है, और वह आशीष रूपी जो वरद हस्त होता है प्रभु श्री राम का होता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस श्री रामचरितमानस की रचना की है, आरंभ में इन्होंने संस्कृत में कथा की रचना प्रारंभ की थी। 7 दिनों तक दिन भर कथा लिखते, रात में वह संस्कृत से लिखी हुई कथा समाप्त हो जाती थी, मिट जाती थी। बहुत चिंतित हुए थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अब हम करें क्या। और तब रात्रि में स्वप्न में बाबा भोलेनाथ मां पार्वती दर्शन देते हैं और उनकी प्रेरणा मिलती है कि ऐ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप श्री राम कथा का गायन लोकग्राही, जो कि जन जन की भाषा है, उस भाषा में करें। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु श्री रामचरितमानस की रचना की, और वह श्री रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में। बाद में इसकी परीक्षा भी हुई है, और वाराणसी बाबा विश्वनाथ ने अपने द्वारा इस पर हस्ताक्षर करके कहा, सत्यम शिवम सुंदरम, यही कथा सत्य है, यही शिव है, कल्याणकारी है, और यही सुंदर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस का यह जो सरोवर है, इस सरोवर में 4 घाट हैं। 4 घाट, 4 कथा वक्ता, 4 श्रोता, और चारों घाटों का अलग अलग नाम है। सबसे पहला घाट बनारस का 80 घाट, जहां की कथा के वक्ता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता या तो वहां गंगा मैया कहें या उनका अपना मन। अपना मन इसलिए कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए रघुनाथ गाथा। तो वह जो 80 घाट मानस का प्रथम घाट, उसे कहा गया शरणागति घाट। दूसरा जो घाट हुआ चारों तरफ घाट, दूसरा घाट प्रयागराज में, जो कि कर्मकांड घाट, वहां कथा के वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता भरद्वाज। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे हो संशय किन्ह भवानी, महादेव तब किन्ह बखानी। याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि जिस कथा को बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रवण कराया था, मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। तीसरा घाट कैलाश पर्वत पर, जहां की श्री राम कथा के गायक हैं बहुत भावन भगवान भोलेनाथ जी, और श्रोता के रूप में जगत जननी माता पार्वती। वह जो घाट है
उसे ज्ञान घाट नाम दिया गया। और चौथा जो घाट है वह है नीलगिरी पर्वत पर, जहां की कथावक्ता काकभूषुंडी जी महाराज और उसके श्रोता श्री गरुड़ जी महाराज है। वह जो घाट है भक्ति पर। श्री रामचरितमानस सरोवर जो है, इसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 सोपान निर्धारित किए हैं, जो कि 7 कांड सभी क्रम से प्रभु श्री राम के अवतरण से लेकर के आगे तक की समस्त कथाएं। याज्ञवल्क्य जी महाराज गरुड़ जी को कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि यह जो कथा है यह जन जन के लिए उपकारी है। यह जो कथा है मोह से ग्रस्त लोगों के लिए शांति प्रदान करने वाली कथा है। मानस की फलश्रुति में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये संसार पतंग घोर किरणैर् दहयन्ति नो मानवा। इस श्री रामचरितमानस की कथा का जो श्रवण करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके पाप का नाश। एक बात बहुत ध्यान देने की है, कई कथाओं में या विभिन्न कथाओं में सुनने को मिलता है कि इसको करने से पाप से मुक्त हो जाता है। तो पाप, वैसे पाप को कथा मुक्त करती है जो कि अनजाने से किए गए पाप। अगर जान बूझ करके बार बार पाप किया जाए तो फिर कथा भी सोचने के लिए दिवस हो जाएगी कि आपको किस तरह के पाप से मुक्ति दिलाई जाए। इसलिए जीवन में कभी भी जान करके किसी तरह के अनुचित कर्म की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। भूल बस अगर बढ़ जाता है तो यह प्रभु श्री राम की कथा उसके समस्त पापों को नाश करने वाली है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम का नाम, प्रभु श्री राम का जीवन और प्रभु श्री राम की कथा के बारे में कहा, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजन मानी हहीं जिन्हके विमल विचार। प्रभु श्री राम अनंत है और उनकी कथा का विस्तार अनंत है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिन्हें प्रभु श्री राम की कथा से प्रेम होता है, लगाव होता है, वे किसी तरह का विस्मय नहीं करते, किसी तरह का आश्चर्य नहीं करते। आज जब यह मानव जीवन चारों तरफ भटकता चल रहा है, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, सच है हमारे भक्तानुरागियों, प्रभु श्री राम की कथा का, श्री रामचरितमानस का, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का, श्री रामचरितमानस के सोरठों का, श्री रामचरितमानस के दोहों का, श्री रामचरितमानस के छंदों का श्रवण करें और उनके जो गूढ़ तत्व हैं उन गूढ़ तत्वों को अपने जीवन में अंगीकृत करें तो कहीं भी समस्या नहीं। भाई का भय, भाई से प्रेम किस तरह से हो। प्रभु श्री राम और भरत जी का
बालपन देखा जा सकता है। खेल खेल में भी प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को नहीं हराया है। भरत जी ने स्वतः स्वीकार की, कहा कि जब भी हम खेलने के लिए जाते थे तो हमारे सामने प्रभु श्री राम होते थे। हम सामने नहीं चाहते थे, हम उनके पीछे उनके बगल में रहना चाहते थे, लेकिन प्रभु श्री राम हमारे सामने हुआ करते थे। और खेल में जानबूझ करके हार जाते थे और चारों तरफ खुशियां मनाते थे कि मेरा भरत जीत गया है, मेरा भरत जीत गया। और भरत जी जीत करके भी अपने आंखों से अश्रु प्रवाहित करते रहते थे कि मैं भैया से जीतना नहीं चाहता, मैं भैया के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहता। यह है भाई का। जितने भी स्थल हैं मानस के, सभी स्थलों में एक सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त हो। जरूरत है सज्जनों, श्री रामचरितमानस के इस सरोवर में अवगाहन करने की। और यह सरोवर अनंत है, प्रभु श्री राम की कथा अनंत है। और उसके लिए जो भी लोग जाते हैं, जिनको भी उस कथा से अपनत्व होता है। हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं कि अगर कथा से लगाव ना भी हो, कथा समझ में ना भी आए, फिर भी कुछ न कुछ देर जाकर के कथा में बैठना चाहिए। और जैसे जैसे कथा में बैठता है, धीरे धीरे सुनते 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 वह उस कथा को समझने लगता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा के बारे में स्वतः कहते हैं कि बचपन में हमारे गुरु नरहरि आनंद जी महाराज जी ने सूकर खीत में यह कथा हमको सुनाई थी। लेकिन उस समय हमारी जो बुद्धि थी वह बुद्धि बहुत संक्षिप्त संकीर्ण बुद्धि थी, जिसके कारण इस कथा को हम समझ नहीं पाए थे। तो जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस की, प्रभु श्री राम की कथा को समझ नहीं पाए थे, तो फिर हम और आप तो सामान्य जीवन वाले प्राणी हैं, हमें प्रभु श्री राम की कथा में जरूर जाना चाहिए। और जैसे जैसे वहां कथा में हम जाएंगे, वैसे वैसे कथा से लगाव बढ़ता जाएगा। और जब लगाव बढ़ेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु श्री राम से बस एक ही चीज की कामना करनी चाहिए कि आप मुझे अपनी अनपायनी भक्ति दे दे, हमें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं। हम जरा सा कुछ असफल होने लगते हैं तो प्रभु के प्रति हमारा संदेह घर आने लगता है कि हम तो प्रभु के लिए इतना किए, हमें क्यों नहीं। लेकिन भक्तानुरागियों याद रखें, हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु से कामना करते हैं, लेकिन प्रभु हमें अपना समझते हैं और वे इस बात को सोचते हैं कि हम अपने भक्त को किस चीज को दे जिससे हानि नहीं। महर्षि नारद जी प्रभु श्री राम के पास, भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे थे अपना रूप देने के लिए, ताकि मैं उससे सुंदर राजकुमारी को वरण कर सकूं और वह मुझे वरण कर सके, मैं उसे ला सकूं। लेकिन उन्होंने एक याचना कर दी थी प्रभु से कि हे प्रभु, जिस प्रकार हमारी भलाई हो आप वही काम करें। कहने का भाव था महर्षि नारद जी का कि आप अपना सुंदर रूप दे देंगे तो मैं विश्वमोहिनी के पास जाऊंगा और मुझे वरण कर लेंगे। लेकिन प्रभु ने देखा कि महर्षि नारद के अंतस्थल में काम भाव रूपी विटक आगे बढ़ने लगा है, पनपने लगा है, इसलिए अब हमें इनका कल्याण करना आवश्यक है। तब उन्होंने कहा था, जहि विधि होई परमहित, नारद सुनहु तुम्हार,
सोई हमें कर बनयान कछु, बचन वृथा न हमार। हम वही करेंगे जो कि आपके लिए कल्याण है। इसलिए हमारे भक्तानुरागियों, जब भी हम भगवान से याचना करते हैं तो भगवान एक बार इस बात को जरूर सोचते हैं कि हमारे भक्त के लिए उचित है कि अनुचित, और उसके अनुसार ही उसका प्रभाव देते हैं। कुछ क्षण के लिए भले ही हमें लगता है कि हमारे लिए काफी गलत हुआ है, किंतु याद रखिए आगे आने वाले समय में यह लगता है कि भगवान ने हमारे लिए जो भी किया अच्छा किया। पुनः हम सभी अगले दिन कथा में एकत्रित होते हैं। आगे की कथा इस पावन मंच से सुनने का आनंद कर लेंगे, और तब तक 2 मिनट का प्रभु गुणानुवाद जो कि जीवन में करेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज कथा इतनी भयो सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। पुष्पांजलि अर्पण करऊं, ग्रहण करऊं महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए सब अपराध विसार। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।